हाय दोस्तों, आज का इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि दोस्तों आज कॉमन इन्वेस्टर्स की जो सबसे बड़ी समस्या है ना उसके बारे में बात करने वाला हूं मैं। और उसके बाद में मैं आपको 5 वो तरीके भी बताने वाला हूं जिससे आप इन झंझटों से बच सकते हो। सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों कि हम पेपर लॉस को यानी कागज पे होने वाले लॉस को एक्चुअल लॉस मान लेते हैं। यह सबसे बड़ी समस्या है भाई। एग्जांपल के तौर पे कल शेयर मार्केट गिरा और अच्छा खासा गिरावट उसमें देखी गई, तो आपके कुछ शेयर्स की प्राइस भी डाउन हुई होगी, तो आपने उसको एक्चुअल लॉस मान लिया और मुझे कमेंट सेक्शन में बताने लग गए सर ये गिर गया है क्या करूं, ये कम हो गई प्राइस क्या करूं। भैया एक चीज समझो, थोड़ा सा कभी कभी ना कभी कभी कड़वी गोली देनी पड़ती है ना बुखार उतारने के लिए, तो इसलिए मैं कभी कभी कोशिश करूंगा आपको वो देता रहूं, क्योंकि आपके अदरवाइज क्या होगा कि सही गाइडेंस देने वाला आपको मिलेगा नहीं। यहां पर मीठी मीठी बातें करने वाले ही मिलेंगे सारे। तो मैं आपको यह कह रहा हूं कि भाई आपने कोई शेयर खरीदा कल 100 रुपए का, आज उसकी प्राइस हो गई 90 रुपए, तो क्या आपको लॉस हो गया क्या? आप बताओ मुझे, क्या लॉस हो गया क्या आपको? आपसे ही पूछ रहा हूं ना। सही जवाब है कि लॉस नहीं हुआ दोस्तों, लॉस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक पेपर पर लॉस नजर आ रहा है आपको, लेकिन अगर आपने घबरा करके टेंशन में आके उसको बेच दिया 90 रुपए में, तो आपने लॉस को बुक कर दिया और अब आपका लॉस एक्चुअल लॉस में कन्वर्ट हो गया। इसीलिए दोस्तों मैं आपको कहता हूं, शेयर मार्केट में आपके अकाउंट में जो प्रॉफिट और लॉस आपको नजर आ रहा है ना, उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार आपका ये मन है। ये मन को कंट्रोल कर लीजिए, इमोशनल बैलेंस लेकर के आइए और ये मान के चलिए शेयर मार्केट में फ्लक्चुएशंस प्राइस के तो डेली आएंगे, ये इसका गुणधर्म है। जिस तरह से सांप सीधा नहीं चल सकता, वैसे शेयर मार्केट में प्राइस भी सीधे एक जगह नहीं रह सकती, इसमें ऊपर नीचे होना जरूरी है। तब इसी के लिए बनाया गया है शेयर मार्केट। सो आप कभी भी घबरा करके, पहला जो सबसे पहली मेरी तरफ से आज आपको टिप है वो ये है, घबरा के कभी भी डिसीजन मत लीजिए। अगर आपने अच्छे बिजनेस को पहचान के उसका एनालिसिस समझ के उसके बाद में लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट किया है 5 साल के लिए, तो आप उस जब भी आपका मन करे ना अब तो घबरा गए अब तो बेच दो, तो वो याद करिए कि आपने इन्वेस्ट क्यों किया था और उसके हिसाब से फिर अपना डिसीजन लेने से रुक जाइए। ये चीज है, वरना आप लॉस को बुक करके और अपना घाटा करते हैं घबरा के, वो काम बिल्कुल बंद कर दीजिए। तो पहली चीज क्या है दोस्तों? पहली चीज है कि इमोशनल डिसिप्लिन लाना है अपने को और हमेशा प्राइस फ्लक्चुएशन से अपना बीपी नहीं बढ़ाना है। इसका काम ही है प्राइस का फ्लक्चुएट होना। अब आपको मैं इसका रीजन बता दूं कि ये एकदम से प्राइस जो स्टॉक मार्केट में है गिरावट है वो क्यों आई। बहुत सी सीधी सी बात है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। क्या है वो? शेयर मार्केट में जो यूएस की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, जो 10 ईयर्स का जो वहां पर बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी बॉन्ड्स होते हैं, उनकी प्राइस जो है, उनकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो जिसको गवर्नमेंट यील्ड बोलते हैं, वो शूट कर गई, मतलब वो ऊपर चढ़ गई एकदम से। वो आपके स्क्रीन पर ये रहा, आप ध्यान से समझिए इस चीज को। ये पहुंच गई 4.8%, जो पहले बहुत कम हुआ करती थी। अच्छा, इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से यह हुआ दोस्तों कि जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने ये सोचा कि जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो कि बिल्कुल सेफ होती है उसमें हमें इतना अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हम स्टॉक्स में क्यों पैसा लगाएं, यहां पर तो रिस्क भी है। तो उन्होंने पैसा निकाला और उठा करके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाना शुरू कर दिया। इसकी वजह से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो मतलब उसमें जाने की वजह से क्या हुआ कि शेयर मार्केट में गिरावट आई। क्यों? क्योंकि शेयर्स में सेलिंग होनी शुरू हुई, इधर से बेचा और उधर दिया। और किया किसने? ये आपके जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है ना, उन्होंने किया। एफपीआईज, एफआईआईज, उन्होंने माल बेचा इंडियन स्टॉक्स में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में वहां इन्वेस्ट किया। इसके कारण से मार्केट में तेज गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा कोई भी बड़ा मेजर रीजन नहीं है। अच्छा, अब मार्केट ना कोई ऐसे अलग से तो कोई चीज है नहीं। मार्केट का क्या है? जैसे सेंसेक्स है, निफ्टी है, वो शेयर से बना हुआ एक इंडेक्स ही तो है। तो अगर उसमें 50 शेयर है निफ्टी में और उन 50 शेयर्स में से दोस्तों 2 शेयर आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं, तो जब निफ्टी में शेयर्स में से पैसा निकला और मार्केट गिरा तो आपके शेयर की प्राइस भी तो डाउन होनी स्वाभाविक है ना। लेकिन क्या इससे आपको लॉन्ग टर्म लॉस हो गया? यहां गड़बड़ है। लॉस नहीं हुआ दोस्तों। आप पेपर लॉस को एक्चुअल लॉस में कन्वर्ट मत कीजिए। प्राइस को फ्लक्चुएट होना है, वो होती रहेगी। आपने शुरू में अगर अच्छा इन्वेस्ट, देखिए अगर आपने शुरू में ही गलत डिसीजन ले लिया है तब तो कोई कुछ नहीं कर सकता, पर शुरू में आपने अगर थोड़ी मेहनत करके अच्छे स्टॉक्स को एनालाइज करके उनको समझ के फिर इन्वेस्ट किया है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो पेपर लॉसेस को आप
एक्चुअल लॉसेस में कन्वर्ट मत करिए। ये है मेरा पॉइंट नंबर 1 जो मैं आपसे बताना चाहता था। पॉइंट नंबर 2 ये है दोस्तों कि आप हमेशा छोटी कंपनीज को, एक्सट्रीमली छोटी कंपनीज को अवॉइड करिए। मैंने अपने जो कमेंट्स हैं आप लोगों के, इतने प्यारे प्यारे कमेंट आप लिखते हो, हौसला भी बढ़ाते हो, तो उनमें से जब मैंने पढ़ा तो मेरे कई मित्रों का कमेंट पढ़ करके मुझे मन में थोड़ा सा चिंता हुई इनको लेकर के कि उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है 100 करोड़ की कंपनी में, 200 करोड़ की कंपनी में, 500 करोड़ की कंपनी में। दोस्तों इतनी छोटे मार्केट कैप वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करने से ना रिस्क बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये समंदर में मौजूद छोटी मछली की जैसे है, जिसे कोई भी बड़ी मछली कभी भी निकल सकती है। बिजनेस मॉडल का भी रिस्क हो सकता है, इनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स भी ज्यादा होती है, तो इस वजह से, और रेवेन्यू वगैरह फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो बेटर है, मैं आपको कहूंगा कि बड़ी कंपनीज में आप या मीडियम या लार्ज साइज में जब इन्वेस्ट करते हैं तो वहां थोड़ी सेफ्टी ऑफ कैपिटल ज्यादा बढ़ जाती है आपकी। तो 1000 करोड़ से कम की कंपनीज में प्लीज दोस्तों इन्वेस्ट करना बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। मैं तो आपको यही कहूंगा, हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि आपका नुकसान होगा तो सबसे बड़ी तकलीफ मुझे होगी, क्योंकि दोस्तों मैं आपका सिर्फ दोस्त ही नहीं हूं बल्कि आपका एक गाइड भी हूं और शुभ चिंतक भी हूं दिल से। तो ये हुआ पॉइंट नंबर 2 कि एक्सट्रीमली छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज, आप कितने स्टॉक्स अपने उसमें रखते हैं पोर्टफोलियो में, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको मोटे तौर पे कहूं दोस्तों तो 8 से 15 स्टॉक्स मोटे मोटे आपके अलग अलग इंडस्ट्रीज के होने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। अगर आपके पास में कम से कम 8 अलग अलग कंपनीज की जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में और अलग अलग साइजेस की है, और उससे 15 के बीच में यानी 10-12 स्टॉक्स के आसपास आपने लेके एक पोर्टफोलियो बना रखा है, तो दोस्तों वहां ना रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाती है। अब क्या होगा, अगर आपके पास में इससे कम स्टॉक्स है, इससे कम अलग अलग कंपनी आपने ले रखी है, तो उसमें रिस्क रहेगा कि मान लीजिए वो इंडस्ट्री किसी समय पे नहीं चली तो आपका हो सकता है काफी लंबे समय तक वो अंडर परफॉर्मेंस चले। या अपना अगर मान लीजिए आपके 20, 25, 50 स्टॉक्स ले रखे हैं, अब मेरे कई मित्रों का तो ये हाल है कि 50-50 शेयर्स ले रखे हैं, तो भाई 50 जब शेयर्स ले रखे हैं तो उनमें से मान लीजिए कि 5 शेयर अगर तेज चलते हैं तो भी जो बचे हुए 45 शेयर है ना वो उनकी पूरी रफ्तार को कम कर देंगे, तो आपका जो एवरेज रिटर्न है ना वो कम हो जाता है उससे। तो इसलिए राइट डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है दोस्तों। ये है मेरा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं दोस्तों, और वो ये है कि आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आप ट्रेडिंग को मिक्स ना करें। मतलब कि ट्रेडिंग का आप अकाउंट ही अलग रखिए और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है उसका अकाउंट अलग रखिए, बैंक अकाउंट भी अलग रखिए इनका यहां तक हो सके, और दिमाग के भी 2 हिस्से कर लीजिए, एक हिस्से के अंदर आपके ट्रेडिंग और दूसरे हिस्से में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इनको जब जब मिक्स करेंगे तब तब समस्याएं होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट 5वीं टिप वो ये है दोस्तों कि आपको हमेशा वीडियो फुल वॉच करने के लिए मैं क्यों कहता हूं, वो सिर्फ इसीलिए कहता हूं ताकि आप अधूरा डिसीजन ना लें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहां क्या होता है, आपने मान लीजिए मैंने फंडामेंटल्स आपको बताए और उसके अंदर आपने जाकर के खटाक से फंडामेंटल के हिसाब से ले भी ली, मतलब मेरा वीडियो पूरा देखा नहीं, उससे पहले जाकर के आपने बाइंग सेलिंग कर भी ली, तो दोस्तों उसमें समस्या क्या होगी, हो सकता है आपने अच्छा स्टॉक गलत प्राइस पे लिया हो, फिर बाद में आपको तकलीफ होगी तो मुझे भी तकलीफ होगी। तो दोस्तों आपका सच्चा हितैषी और ईमानदार दोस्त समझ करके आप मुझ पे इस बात का भरोसा करिए कि जो कुछ मैं लाऊंगा आपके लिए, हो सकता है वो बोरिंग हो सकता है वो लंबा हो, लेकिन वो आपके फायदे के लिए होगा। इसलिए मेरी तो प्रार्थना है, बाकी मानना नहीं मानना दोस्तों आपकी चॉइस है। अब आपको तय करना है कि आपको 2-4 मिनट के अंदर ही सब कुछ चाहिए या फिर आपको पूरा ढंग से देखना है। क्योंकि सच बताऊं, मैं आपको सच बताऊं, मैं जो एनालिसिस आपके सामने लेकर के आ रहा हूं ना, वो 5% भी नहीं है जो मैं शेयर कर रहा हूं आपसे, 5% भी नहीं है। कैसे कि अगर मान लीजिए किसी भी शेयर को जब स्टडी करना होता है ना दोस्तों, तो उसमें मैं जिस हिसाब से शेयर को स्टडी करता हूं अपनी अप्रोच, उसमें कम से कम 3 साल की एनुअल रिपोर्ट्स की स्टडी जरूरी होती है। यानी एक एनुअल रिपोर्ट अगर आप बीएसई एनएसई की साइट पे जाके देखोगे तो कम से कम 300-400 पेज की होती है। यानी आपको 1200-1500 पेजेस आपको उस लेवल की स्टडी करनी है, उस कंपनीज के सारे अप्स एंड डाउन्स देखने हैं, बिजनेस को समझना है, मैनेजमेंट डिस्कशंस को समझना है। एक पार्ट तो वो है। उसके बाद में आपको जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुए हैं कंपनी के अंदर उसके बारे में आपको स्टडी करनी होती है कि भाई कंपनी ने कौन सा डेट लिया, क्यों लिया, कहां से लिया, कंपनी की प्रेजेंटेशंस देखनी होती है, रिजल्ट्स को स्टडी करना होता है।
इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट होता है करीब करीब 40 से 50 टेक्निकल इंडिकेटर्स को भी आपको समझना होता है। अभी वीडियोस में जो मैं आपको दिखाता हूं ना, क्या दिखाता हूं आपको बताता हूं कि मैं एमएसीडी कहां गया, आरएसआई कहां गया, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, बट ये एसेंशियल है। पर इसके अलावा भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिन पे किसी स्टडी करना जरूरी है स्टॉक को। तो स्टॉक की जो रिसर्च है ना, वो 5 मिनट में शेयर तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण कर सकते हैं मेरे हिसाब से, मेरी तो क्षमता उसमें नहीं है। तो इसलिए प्लीज मैं जो कम टाइम में आपके पास में जितना जो कुछ आपको काम की चीज दे सकता हूं वो देने की कोशिश करता हूं। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ये कोई भी आइटम सॉन्ग भी नहीं है, यहां पर आप मान करके चलिए कि मैं आपको कोई जोक सुनाने नहीं आया हूं, गाना नहीं सुनाऊंगा आपको, म्यूजिक नहीं सुनाऊंगा, है ना। तो इसलिए एंटरटेनमेंट तो आपको मिलेगा नहीं। हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए अगर आपको जाना है तो दोस्तों कहीं किसी अच्छे म्यूजिक डांस वांस के या इंस्टाग्राम की रील्स देखिए, वहां आपको ज्यादा मिलेगा। ये तो बोरिंग ही रहना है, ये चैनल बोरिंग ही रहेगा। दिस इज मेंट टू बी बोरिंग, क्योंकि आपने जब आपकी स्टडी करी थी, स्कूल में पढ़ाई करी थी, तो उस टाइम पर पढ़ते टाइम पर आपको बहुत मजा आता था, ऐसा डांस करने का मन करता था, या फिर आपको थोड़ा सा बोरियत होती थी, थक जाते थे, फिर उठ के पढ़ते थे, एग्जाम टाइम पे टेंशन होती थी। आप बताइए मुझे। तो जिस चीज से आपको तरक्की मिलती है ना दोस्तों लाइफ में, जिस चीज से आपकी तरक्की ग्रोथ होती है, वो चीज आपसे मेहनत मांगती है। और यहां पे मैं मेहनत आपके भले के लिए कर रहा हूं, और इसमें कहीं भी तनिक भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हाँ, यह जरूर है कि दोस्तों वीडियो बनाते टाइम पर कुछ कमियां भी हो सकती है, कुछ गलतियां भी हो सकती है, और उसमें जैसे आपके सुझावों को मैं आगे से लेता रहता हूं तो मैं सुधार करने की कोशिश करता रहता हूं। गलतियां होती है उनके लिए अग्रिम क्षमा मांग लेता हूं आपसे, और हमेशा मांगता रहूंगा। आप बड़े दयालु हैं, उस चीज का ध्यान भी रखते हैं। लेकिन दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, ये 5 चीजें आपको कभी भी अवॉइड नहीं करनी है। पहली चीज मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, पहली चीज ये कि कभी भी पेपर लॉसेस को, यानी फ्लक्चुएशन जो प्राइस की हो रही है, उनको देख के अपना टेंशन बढ़ा के, अपना बीपी में बढ़ा के, अपना घबराहट में डिसीजन लेके लॉस बुक नहीं करना है। अच्छे बिजनेसेस है, लॉन्ग टर्म में बिजनेस अच्छा करेगा ही करेगा, चाहे स्टॉक प्राइस कहीं भी जाए, लॉन्ग टर्म में आपको वो प्रॉफिट देके ही जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है दोस्तों, वो ये है कि बहुत छोटी कंपनीज को अवॉइड करिए। कम से कम मैं तो कहूंगा 1000-5000 करोड़ से ऊपर की कंपनीज को ही कंसीडर करिए। 5000 करोड़ से भी ऊपर, ये भी मतलब मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है, बट एनीवेज। तीसरी पॉइंट ये है दोस्तों कि कम से कम 8 से 15 स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में अच्छे अच्छे होने चाहिए, जिसमें लार्ज कैप हो गए, मिड कैप हो गए, स्मॉल कैप हो गए, एफएमसीजी के हो गए, बैंकिंग के हो गए, आईटी के हो गए। इस तरह से डाइवर्सिफाइड होना चाहिए आपका, और उस पोर्टफोलियो को आप रेगुलरली बिल्ड करते रहें, बनाते रहें। नेक्स्ट चीज दोस्तों ये है कि आपको इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, इन दोनों को अलग रखना है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में जब आपने ट्रेडिंग को मिक्स कर दिया तो दोनों में नुकसान होने के चांस होते हैं। और लास्ट चीज दोस्तों वो है कि वीडियोस को पूरा देखने के लिए जब मैं कहता हूं तो उसमें मेरा एक लॉजिक है और मेरा एक रीजन है, वो मैंने आपको बता दिया है कि दोस्तों अधूरी जानकारी से ना वो अभिमन्यु वाली प्रॉब्लम हो सकती है कि चक्रव्यूह में घुसना तो आ गया लेकिन बाहर निकलना नहीं आया। तो इसलिए पूरा वीडियो देखोगे तो आपको बाहर निकलना भी आ जाएगा। तो नॉलेज पूरी लीजिए, अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान का काम करता है। सो दोस्तों ये 5 चीजें थी, मैं सोच रहा था कि आज आपको मैं बताऊं। कैसा लगा आपको वीडियो? मेरे दिल से निकला हुआ वीडियो है, इसमें कोई स्टॉक की चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपको एक दिशा देने में मैं कहीं ना कहीं थोड़ा प्रयास कर रहा हूं। कुछ कामयाबी मिली नहीं मिली, आपके सुझाव सादर आमंत्रित है दोस्तों। हमेशा आप मेरे दोस्त रहोगे और मैं सदैव आपका शुभ चिंतक रहूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। गलत राय नहीं दूंगा, गलत काम नहीं करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, सब आपकी मर्जी है। मैं आज आपको कोई फोर्स नहीं करने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं।